आज हम शुरुआत करेंगे 6वीं कक्षा के पहले अध्याय नोइंग आवर नंबर्स अर्थात अपनी संख्याओं से जान पहचान। यह चैप्टर नंबर सिस्टम का पार्ट है। इस क्लास में आपको संख्याओं के बारे में बहुत सारे ऐसे बातों का पता चलेगा जिससे आप अभी तक अनजान है। हमारे साथ बने रहे और देखें जो गणित को कैसे सरल और मज़ेदार बनाया जाता है। तो चलिए मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और गणित को एक नए तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। ये क्लास लंबा भी जा सकता है, तो उससे पहले जो है आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए लाइक करके। उसके बाद जो है हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। इस क्लास को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट है जिसको आप लोग को जानना बेहद ही ज़रूरी है, तभी जो है आगे आप समझ पाइएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट छिपा हुआ है जो आगे आपको काम आएगी। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट पर बातें कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे इकाई के बारे में, उसके बाद दहाई। आप ये नहीं बोलिएगा जो हम जानते हैं, अगर आप जान भी रहे हो फिर भी इस चीज़ को देखिए, बहुत सारा चीज़ इससे जो है क्लियर आपका होगा। देखिए अभी हम लोग 1000 तक ही रहेंगे, उसके आगे जो है जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को वैसे वैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी 1000 तक का काम है, इसीलिए 1000 तक को ही हम लोग अभी देखेंगे। देखिए ये हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इकाई का मतलब 1 होता है और दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100 और हजार का मतलब तो 1000 यानी 1000। यहाँ पर देखिए इस चीज़ को बढ़िया से आप समझिएगा। इकाई का मतलब 1। अब अगर 1 इकाई बोलेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। अगर वहाँ पे 2 इकाई बोल दिया तो 1 इकाई में 1 गो, तो 2 इकाई में 2 गो, यानी 2 इकाई बराबर 2। और 3 इकाई का अगर बात कर दिया तो 1 इकाई में 1 गो और 2 इकाई में 2 गो, तो 3 इकाई में 3 गो। यानी अभी जो मेरे पास ये फिंगर है, उंगली 1 2 3, क्या गो है? 3 गो। यानी इसको हम बोल सकते हैं ये 3 इकाई फिंगर अभी जो है हमारे ये यहाँ पे हाथ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब चलिए इकाई का मतलब समझ गए। और दहाई का मतलब होता है 10। दहाई का मतलब 10, इसका भी स्थान को भी देखेंगे हम लोग। अगर 1 दहाई का बात किया जाए तो वो 10, 2 दहाई का बात किया जाए तो 2 गो 10, यानी 2 गो 10 कितना? 20। अगर 3 गो दहाई का बात किया जाए तो 3 गो 10, यानी 10 10 20, 20 10 30, यानी 3 दहाई 30। इतना आपको मोटा मोटा ध्यान में रखना है। जो दहाई का मतलब 10 होता है। और सैकड़ा का मतलब, सैकड़ा का मतलब 100। आप लोग बाज़ार जाते होंगे लीची सब खरीदने के लिए, लीची सब का रेट अगर आप पूछते होंगे जो लीची कैसे है तो वो सैकड़े में आपको बताता होगा। जैसे मान के चलिए इस बार तो लीची बहुत महंगा था, यानी 200 रुपया सैकड़ा था इस बार, 200 रुपया सैकड़ा। अब 200 रुपया सैकड़ा का क्या मतलब हुआ? ये चीज़ बताना चाह रहा है, अगर आप 200 रुपया दीजिएगा तो हम 1 सैकड़ा आपको लीची देंगे, यानी 200 रुपया में 100 लीची आपको गिन के वो देगा, यानी 1 सैकड़ा में 100। यहीं पे अगर 2 सैकड़ा की बात करें, 2 सैकड़ा, तो 2 सैकड़ा में आपको 200 हो जाएगा। फिर 3 सैकड़ा की अगर बात करें तो 3 सैकड़ा में, तो 1 सैकड़ा में 100, तो 3 सैकड़ा में 300। यहाँ तक समझ रहे होंगे। पहले तो लीची बहुत सस्ता था, पहले 70 रुपया सैकड़ा, 60 रुपया सैकड़ा, 50 रुपया सैकड़ा हम लोग खाए थे। सैकड़ा को समझ गए। सैकड़ा का मतलब क्या बताया आपको? 100। और हजार का मतलब तो 1000, हजार का मतलब 1000। ये सब बातें आप पहले से ही जानते हैं, हमको पता है। लेकिन हमको ये नहीं बताना था, हमको ये बताना है इसका स्थान के बारे में। क्या स्थान? अब जो इकाई है बाबू, ये इकाई का स्थान जो है, पहला स्थान ये इकाई के लिए होता है। किधर से पहला? तो ये दाएं, ये भी इधर जैसे देखिए ये मेरा दायां हाथ है, राइट हैंड, जिससे खाना खाते हैं वो घर में इसको दाहिना हाथ बोलते हैं, या दायां हाथ या राइट हैंड, यही चीज़ है। और राइट हैंड से पहला स्थान जो होगा वो इकाई का होगा। वो किसका होगा? इकाई, यानी यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। यूनिट या इसी को 1 भी बोलते हैं, 1, ठीक। ये पहला स्थान। अब दूसरा स्थान किधर से? वही दाहिना साइड से। ये दूसरा स्थान, ये दूसरा स्थान जो है इकाई हो गया। दहाई किसके लिए? दहाई के लिए। दहाई मतलब 10, ठीक। दूसरा स्थान। अब चलिए
पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान पर देखिए। तीसरा स्थान ये आपका सैकड़ा होगा। ये किसका स्थान है? सैकड़ा, यानी इसको क्या बोलते हैं? 100, HUNDRED, 100। ठीक, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, अब चौथा स्थान पे आइए। चौथा ये जो है आपका 1000 है। क्या है ये? 1000। इसको क्या बोलते हैं? 1000, THOUSANT, 1000। इसको क्या बोलते हैं? 1000, 1000। यहाँ से आप लोगों को क्या सीखने के लिए मिला? ये चीज़ सीखने के लिए मिला, इकाई पहला स्थान, दहाई दूसरा स्थान, सैकड़ा तीसरा स्थान, 1000 चौथा स्थान। इतना बात आप समझ गए। अब थोड़ा सा चलिए संख्या को पढ़ना 1000 तक बता देते हैं, उसके बाद जो है आगे हम लोग इस चैप्टर में शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम इसको बोलेंगे पढ़ने के लिए तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा सर ये 5 है। हम बोलेंगे 5, आप कैसे बोले? तो आप बोलिएगा सर इकाई से हम शुरू करते हैं और एक को पहला स्थान है, पहला स्थान इकाई का होता है और इकाई का होता है, इकाई की जगह पर 5 है और हम जानते हैं एक इकाई में 1 होता है और यहाँ पे 5 इकाई है, यानी इसका वैल्यू जो है 5 हो जाएगा। हम बोले बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं इस साइड। आप बोलेंगे अब बताओ ये कितना है? तो आप क्या बोलिएगा? सर ये दूसरा स्थान जो है ये दहाई के लिए फिक्स है। दूसरा स्थान किसके लिए? दहाई के लिए। तो हम बोलेंगे कितना हुआ? तो आप बोलिएगा सर ये इकाई है और ये दहाई है। दहाई के जगह पे 3 है, यानी कहने का मतलब ये हुआ 1 दहाई में 10, 2 दहाई में 20 और 3 दहाई में 30, यानी ये 3 दहाई हुआ, यानी इसका वैल्यू अभी 30 है और ये 5 पहले से जोड़ के रखे हुए हम लोग। तो 30 ये और 5 ये, तो 30 5 कितना हो गया? तो ये 35 हो गया। कितना हो गया? 35, 35। अब चलिए आगे बढ़िए, कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए 4 ले लेते हैं। अब आपसे हम पूछेंगे कि बताइए जो ये जो है ये कितना है? तो आप क्या बोलिएगा? सर ये जो 4 बढ़ा है ये 4 तीसरा नंबर पे जाके बैठा है और तीसरा नंबर आप अभी बताए हैं ये तीसरा नंबर सैकड़ा का होता है और सैकड़ा का मतलब आप ये भी बताए हैं जो 100 होता है। तो बहुत बढ़िया, जब सैकड़ा के जगह पे 100 है तो ये क्या गो सैकड़ा है? तो 4 गो सैकड़ा है। सैकड़ा की जगह पर 4 है तो 4 सैकड़ा, और 1 सैकड़ा में 100 तो 4 सैकड़ा में 400। अब पूछेंगे ये टोटल कितना हुआ? तो आप बोलिएगा 400 तो ये हो गया, 30 ये हो गया, 5 ये हो गया, यानी 400, 30, 5, 35, 435 हो गया। ठीक, अब आगे बढ़िए। अब एगो और कोनो ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे 6 ले लेते हैं। अब पूछेंगे ये क्या हुआ? अब ये क्या हुआ? तो आप क्या इसको बोलिएगा? ये 1000 की जगह पर है। ये क्या है? 1000 की जगह पर, मतलब चौथा स्थान है और चौथा स्थान होता है 1000 का। अगर 1 रहता तो 1000, 2 रहता तो 2000, 3 रहता तो 3000, लेकिन अभी है कितना? 6, तो ये 6000 हुआ और ये 435 पहले से काउंट करके रखे हुए हम लोग, तो यानी 6435 इसका वैल्यू हुआ। ठीक, अब चलिए हम लोग जो है आगे देखेंगे। ठीक, अब हम लोग जो है चैप्टर को शुरू करेंगे और चैप्टर में सबसे पहला जो है आपका कंपेयर करने के लिए, नंबर को कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है पहला टॉपिक आपका, कि नंबर को जो है कंपेयर कैसे करेंगे, यानी तुलना, नंबर का तुलना, जो कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। इसका एक तरीका भी होता है, तरीका भी मैं आपको अभी दूंगा, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। देखिए क्या टॉपिक है हम लोग का? हम लोग का टॉपिक है संख्याओं की तुलना, यानी कंपेयर। नंबर का जो है हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे हम पूछे बाबू यहाँ पे जैसे 6 है और यहाँ पे 12 है, हम पूछेंगे जो इसमें से कौन बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप बोलिएगा बच्चा वाला सवाल है, काहे पूछ दिए, इसमें सीधे लिखा दे रहा है 12 बड़ा है 6 छोटा है। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया। अब चलिए यहाँ पे हम बोल देंगे 15 और क्या 28, इसमें कौन बड़ा है? आप फिर से बोलिएगा, ये 100 से नीचे वाला संख्या है ना, हमको पता है बढ़िया से, ये बड़ा है, यानी 28 बड़ा है और 15 छोटा है। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया। अब चलिए और कुछ दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। ये अब कौन बड़ा है कौन छोटा है? आप बोलिएगा
सीधा ये 100 जो है बड़ा है। हम फिर आगे बढ़ेंगे, कोनो संख्या ले लेते हैं, कोनो संख्या ले लेते हैं। आप पूछेंगे कौन संख्या बड़ा, तो पहले तो ये देख लीजिए है कितना, ये 5436 इसको पढ़ते हैं और ये 432 है, कौन बड़ा? तो आप बोलिएगा 5436। अभी जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसमें कुछ आप नोटिस किए होंगे, अगर नहीं नोटिस किए हैं तो चलिए एक एक करके जो है हम लोग इस चीज़ को सीखते हैं जो ये कैसे होगा। गर्मी बहुत है। चलिए, संख्याओं की तुलना करने के लिए सबसे पहले इसमें डिजिट को जो है काउंट किया जाता है। डिजिट यानी अंक को गिना जाता है। अब अंक को गिन के क्या होगा, तो जिसमें जितना ज़्यादा अंक होगा वो संख्या उतना बड़ा होगा। क्या कहने का मतलब हुआ? अब जब पहला बार आपको पूछे थे हम 6 और 12 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पर आप देखिए 6 है और 12 है, तो 6 लिखने के लिए एक अंक चाहिए, लेकिन 12 लिखने के लिए 2 अंक चाहिए। यानी इसमें 2 अंक और इसमें 1 अंक, तो 2 बड़ा कि 1 बड़ा, तो आप बोलिएगा 2 बड़ा, तो 2 बड़ा तो ये 2 अंक वाला ये संख्या बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब चलिए, अब यहाँ पे इसको अभी छोड़ दीजिए फिलहाल। यहाँ पे 5 4 है और यहाँ पे 100 है। ठीक, यहाँ पे क्या गो अंक, 1 2 अंक, और यहाँ पे क्या गो अंक, 1 2 3, यहाँ पर 3 अंक। तो फिर से आपसे पूछेंगे 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप बोलिएगा 3 बड़ा है। तो भैया जब 3 बड़ा है तो यानी अंक इसमें ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो इससे बड़ा संख्या ये हो गया, और इससे कम अंक इसमें है तो ये संख्या छोटा हो गया। अब फिर इसमें आइए, इसमें 4 अंक और इसमें 3 अंक, तो 3 बड़ा कि 4 बड़ा, तो 4 बड़ा, तो ये संख्या बड़ा। तो इसी प्रकार संख्या का जो है कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, अब चलिए कुछ और तरीके का जो है एग्जाम्पल पे हम लोग नज़र डालते हैं। जैसे 435 और 452। अगर इसमें हम आपको पूछे जो कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है, तो आप बोलिएगा सर आप बोले थे जो डिजिट को काउंट कर लेने के लिए, यानी इसमें 3 और इसमें भी 3। अब तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा जो कौन संख्या बड़ा है या कौन संख्या छोटा है। तो हम बोलेंगे टेंशन मत लीजिए, अगर ऐसा हो तो यहाँ पर हम डिजिट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बाद में ये देखिए हम बताएंगे आपको। ठीक, चलिए, अगर सेम डिजिट का हो तो यहाँ पे देखिए ये मेरा दायां साइड है और ये बायां साइड है, तो बायां साइड से सबसे लास्ट वाला अंक को देखेंगे जो कौन सा अंक छोटा है और कौन सा अंक बड़ा है। कहने का मतलब क्या हुआ, बायां साइड में आइए, इसमें देखिए 6 है और इसमें क्या है 4 बड़ा कि 6 बड़ा, तो आप बोलिएगा 6 बड़ा, तो जब 6 बड़ा है तो ये संख्या बड़ा हो जाएगा। ठीक, और ये 4 छोटा है तो ये संख्या छोटा हो जाएगा। ये दूसरा है, बाएं से देखना है, बाएं से सबसे बड़ा देखना है। क्या देखना है, सबसे बड़ा, या तो सबसे छोटा देखना है। छोटा पूछेगा तो छोटा करने के लिए, बड़ा पूछेगा तो बड़ा देखने के लिए। अब इसमें अगर दूसरा हम अगर एग्जाम्पल कोई और एग्जाम्पल ले ले, चलिए 4 अंक का एग्जाम्पल लेते हैं कोनो। एक तो ये हुआ और दूसरा ले लेते हैं। आप पूछेंगे इसमें कौन बड़ा या कौन छोटा, तो 4 डिजिट इसमें 4 डिजिट इसमें, इस प्रकार से बताना मुश्किल होगा। तो हम आपको क्या बोले, फिर सबसे बाएं साइड से लास्ट वाला देख लेना, तो इसमें भी 5 इसमें भी 5। अब तो दोनों सेम हो गया, अब कैसे बताइएगा, तो टेंशन मत लीजिए। अगर इससे काम नहीं होगा तो इससे आगे बढ़ेंगे। क्या, इससे आगे बढ़ेंगे, यानी इसमें क्या है 5, इसको छोड़ दिए है, इसको छोड़ दिए है। ठीक, इसको भूल जाइए। अब इसमें 5 इसमें 4, 5 बड़ा कि 4 बड़ा, आप बोलिएगा 5 बड़ा, तो जब 5 बड़ा है तो 5 इसमें है तो ये संख्या बड़ा हो जाएगा। अगर मान के चलिए अगर ये डिजिट भी सेम हो जाता, अगर ये डिजिट भी सेम हो जाता तब क्या करते, तब कुछ भी नहीं करते, इससे काम नहीं होता तो इससे फिर आगे बढ़ते, यहाँ पे 4 को देखना होता और यहाँ पे 3 को देखना होता, यानी 4 बड़ा कि 3 बड़ा, तो 4 बड़ा तो ये संख्या ये बड़ा हो जाता। ऐसे करके आप संख्या का जो है तुलना कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का जो बुक है
उसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसे लेकर आपको बताते हैं। आप अपने पास बुक रख सकते हैं। 2 5 2 8 6, 2 5 2 4 5, 2 5 2 7 0, 2 5 2 1 0। ठीक, अब चलिए एगो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। 6 8 9 5, 2 3 7 8 7, 2 4 5 6 9, 2 4 6 5 9। ठीक, अब इसमें आपको बताना है जो कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या बोले हैं, जो जितना अंक से बना हुआ है अंक को आप गिन लीजिए। इसमें देखिए 2 2 4 1 5, इसमें 5 गो, 2 2 4 5, इसमें भी 5 गो, 2 2 4 5, इसमें भी 5 गो, 2 2 4 5, इसमें भी 5 गो। ऐसे करके बताना पॉसिबल नहीं होगा। अब क्या करना है देखिए, तो सबसे लास्ट वाला बोले थे देखने के लिए अंक, सबसे लास्ट में 2 है, सबसे लास्ट में 2 है, सबसे लास्ट में 2 है, सबसे लास्ट में 2 है। इस प्रकार से भी हम इसको नहीं बता सकते हैं। उसके बाद इससे काम नहीं हुआ तो इससे एक आगे बढ़ेंगे। इसमें है 5, इसमें है 5, इसमें है 5, इसमें भी है 5, इससे भी हम नहीं बता पाएंगे। अब क्या करेंगे, जब इससे काम नहीं हुआ तो एक और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें है 2, इसमें भी है 2, इसमें 2 और इसमें 2, ये भी नहीं बता पाएंगे। तब क्या करेंगे, इससे और आगे जाएंगे। देखिए इसमें है 8, इसमें है 4, इसमें है 7 और इसमें है 1। अब यहाँ पे बताना आसान होगा जो कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है। देख लीजिए सबसे बड़ा के लिए, तो सबसे बड़ा के लिए सबसे बड़का कौन, 8 बड़का कि 4 बड़का कि 7 बड़का कि 1 बड़का। तो आप बोलिएगा सर जी 8 बड़का है, तो 8 बड़का है ना, तो ये संख्या जो है आपका सबसे बड़का है। और सबसे छोटका कौन, तो इसमें सबसे छोटका कौन, तो सबसे छोटका 1, यानी ये संख्या जो है आपका सबसे छोटका है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे देखिए, पहले अंक को गिनिए। तो यहाँ पे 4 गो अंक, 2 4 5, यहाँ पे 5 गो, 2 4 5, यहाँ पे 5 गो, यहाँ पे 5 गो। मान के चलिए गलती से हमको सबसे छोटका पूछ दिया, तो इस सब में तो 5-5 गो अंक है और इसमें 4 गो अंक है, यानी 1 अंक कम में है। तो सबसे छोटका में तो ये जवाब दे देंगे हम तुरंत। लेकिन जब सबसे बड़का का बात करें तो सबसे बड़का में कंपेयर कीजिएगा इसको जी, नहीं करना है। क्या है, सबसे छोटका निकल गया ही, इसको लेकर हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब चलिए इसमें कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, तो सबसे बाएं साइड का और सबसे लास्ट वाला को देखेंगे, यानी इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, ऐसे नहीं बता सकते हैं। 3 4 4। अब देखिए यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है उसी को देखिए। 3 बड़का कि 4 बड़का कि 4 बड़का, तो आप बोलिएगा सर जी 4 बड़का है और 3 छोटका है। जब 3 छोटका है तो ये दोनों संख्या से छोट ये हो गया, तो इसको भूल जाइए। अभी लड़ाई ये दोनों में है, लड़ाई इस दोनों में बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ तक तो सेम है इसका। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, तो आप बताइए 5 बड़का है कि 6 बड़का है। आप बोलिएगा 6 बड़का है, तो 6 बड़का है तो सबसे बड़का संख्या 24,659 यही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए, अब जो है आगे का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, जो आगे का कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक, देखिए अगला कंसेप्ट आपका है संख्या को बनाना। क्या है, संख्या बनाना। किससे, अंकों से, दिए हुए अंक से। जो भी आपको अंक दिया जाएगा उससे जो है आपको संख्या बनाना है। अब कौन सा संख्या बनाना है, तो सवाल में ही रहेगा, जो सबसे छोटका संख्या बनाइए या सबसे बड़का संख्या बनाइए। तो कट तो नहीं न रहा है जी, लास्ट। अब चलिए
कोई भी अंक ले ले, चलिए इसी सा एक अंक उठाते हैं कोई जो दिया हुआ है 7835, 7835। देखिए ये अंक देख के आपको ये बोलेगा जो सबसे बड़का संख्या बनाइए या तो सबसे छोटका संख्या बनाइए। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे बड़का संख्या बनाने के लिए ध्यान में रखिएगा, क्या सबसे बड़का संख्या बनाने के लिए अभी याद कीजिए ये सब में बड़का और छोटका को कैसे पता करते थे हम लोग, सबसे बाएं जाके देखना पड़ता था जो सबसे बाएं में कौन बड़का बैठा हुआ है, यही करते थे हम लोग। उसी कंसेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। यानी अगर बड़का बोल दिया बनाने के लिए तो सबसे बाएं में जाके बड़का वाला अंक को रख देंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, बड़का संख्या बन जाएगा। और सबसे छोटका संख्या बनाने के लिए बाएं वाला अंक में यानी सबसे बाएं वाला साइड जो है उसमें जाके सबसे छोटका को रख देंगे, सबसे छोटका संख्या बन जाएगा। कैसे होगा देखिए, मान के चलिए ये अंक का इस्तेमाल करके अगर हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या बोले, सबसे बाएं जो रखिएगा वो सबसे बड़का, तो सबसे बड़का 7 8 3 5 में कौन है, तो आप बोलिएगा 8 है, ठीक। उसके बाद कौन है, उसके बाद 7 है, उसके बाद कौन है, 5 है, उसके बाद 3 है। यानी 8753 ये ऐसी संख्या है जो ये दिए गए जो अंक है इससे का इस्तेमाल करके सबसे बड़का संख्या को बना दिए हैं। अब इससे बड़ा संख्या नहीं बन सकता है। कब नहीं बन सकता है, ये 4 गो अंक का इस्तेमाल करते हुए, ठीक। अब चलिए यहाँ पे सबसे छोटका को लेते हैं, सबसे छोटा संख्या बनाते हैं इसी में, सबसे छोटा संख्या। सबसे छोटा संख्या बनाने के लिए सबसे छोटका से शुरू करेंगे। सबसे छोटका कौन, सबसे छोटका 3, उसके बाद कौन छोटका 5, उसके बाद कौन छोटका 7, उसके बाद कौन छोटका 8। यानी 3578 जो है ये सबसे छोटका संख्या बना। अब देखिए अगर कोई अंक दे दिया और उसको बोल दिया जिससे जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो हम दोनों को अलग अलग दिमाग नहीं लगाएंगे। इसमें से अगर कोई एक मिल गया हमको तो दूसरा ऑटोमेटिक हम लिख सकते हैं उसको देख के। कैसे, देखिए जब हम सबसे बड़ी संख्या बनाए थे इस पे तो 8 7 5 3, और सबसे छोटी जब संख्या बनाए हैं देखिए ये इधर से इधर गया लेकिन ये इधर से इधर लिखा गया चला गया। कैसे, यहाँ पे 3 सबसे लास्ट में तो ये सबसे इधर 3 आ गया, 3 के बाद 5 तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 तो 7 के बाद 8। यानी ये जो है उलट गया। क्या हुआ, उलट गया। यानी सबसे बड़का अगर बनाए हैं उसको उल्टा दीजिए सबसे छोटका बनेगा, और सबसे छोटका बनाए हैं तो उसको उल्टा दीजिए सबसे बड़का बनेगा, ठीक। अब चलिए अब यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट है एगो सवाल में, क्या है उसको देखिए आप। अगर इस प्रकार से दे दिया 8 0 3 6, अगर बोल दिया इससे सबसे बड़ी संख्या बनाइए और सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो आप क्या कीजिएगा, वही कंसेप्ट का आप यूज कीजिए। क्या, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए, बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना है, तब सबसे बड़का से शुरू। सबसे बड़का कौन, 8, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 0, ठीक। ये सबसे बड़ी संख्या बन गया। कितना, 8630। अगर बोला सबसे छोटका बनाइए तब क्या कीजिएगा, तो सबसे छोटका बनाने के लिए क्या कीजिएगा, हम आपको क्या बोले, सबसे छोटी संख्या से शुरू कीजिए। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 0, उसके बाद कौन है 6, उसके बाद कौन है 3, उसके बाद 6, उसके बाद 8। क्या ये सही हम निकाले हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या है जी, ये 4 गो अंक था भैया, 4 अंक का संख्या उसको चाहिए था, लेकिन अभी हम लोग जो है 3 अंक का संख्या बनाए हैं। आप बोलिएगा सर जी ये 0 जो है 4 गो नहीं हुआ, नहीं। अगर किसी भी संख्या के पीछे में 0 लगा हुआ है, आप कितना भी चाहे 0 डाल दीजिए, उसे कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, देखिए मान के चलिए यहाँ पे 5 लेते हैं, 5 लेते हैं, अगर इसके पीछे एगो 0 लगाते हैं तो फिर भी इसका मान 5 है। अगर एगो 0 और लगा देते हैं फिर भी इसका मान 5 ही है।
एक और लगा देते हैं, फिर भी इसका मान 5 ही है। आप चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक जितना चाहे मन वहाँ उतना जीरो आप लगा दीजिए, लेकिन पीछे में लगाना होगा, तो उससे संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। गलती से भी आप आगे मत लगा दीजिएगा, अगर आगे लगाइएगा तो उसका मान चेंज हो जाएगा। और अभी जो हम लोग संख्या बनाए हैं उसमें पीछे में देखिए जीरो आ गया है, आ जाए ना जीरो में पीछे में, तो जब जीरो पीछे में आ जा तो ये 3 अंक का संख्या रह गया, 4 अंक का नहीं हुआ, तो हमारा ये आंसर जो है गलत है। तो अब क्या कीजिएगा, अब देखिए जैसे बनाते थे हम लोग सबसे छोटका संख्या वैसे ही बनाना है, लेकिन इसमें क्या करना है जानते हैं, सबसे जो छोटका है जीरो को छोड़ के उसको पहले लिख दीजिए, और जीरो को फिलहाल के लिए आप गोदी में रख लीजिए। गोदी में कहाँ पर रखना है, गोदी में रखिए। तो इसमें देखिए सबसे छोटका कौन है, जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ के 3 है, चलिए 3। अब वो जो जीरो रखे हुए थे वो 3 के गोदी में जीरो को बैठा दीजिए। 3 और जीरो का काम हो गया, अब कौन बचा, 3 और जीरो का काम हुआ। अब सबसे छोटका कौन, 6, उसके बाद 8। ये जो है आपका सबसे छोटका संख्या बना। ठीक, अब चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं जो क्या है। अब इसी में देखिए एगो और आता है, क्या आता है, जैसे 8, 3, 6, वही वाला अंक ले लिए हम। अब इसमें ऐसा बोलेगा, आपको 3 अंक देगा, उसमें बोलेगा 4 अंक का संख्या बनाइए। अब 4 अंक का कौन सा संख्या, या तो सबसे बड़ी बना लीजिए या तो सबसे छोटी बना लीजिए, लेकिन वो कंडीशन डालेगा जो इसमें से किसी एक अंक को आप दोहरा सकते हो, यानी किसी एक अंक को आप 2 बार लिख सकते हो, लेकिन 3 अंक देगा और बोलेगा 4 अंक का। अब देखिए सबसे पहले मान के चलिए आपको बोल दिया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और दूसरा आपको क्या बोलेगा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ये 2 ही चीज़ बोल सकता है। कितना अंक का, 4 अंक का। कैसे, किसी एक अंक को दोहरा के। तो भैया एक बात बताइए, जब आपको सबसे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा वाला को पकड़िएगा कि कम वाला को, तो ज़्यादा वाला को पकड़ना पड़ेगा। और जब सब आपको सबसे कम चाहिए तो किसको पकड़िएगा, कम वाला को पकड़िएगा कि ज़्यादा वाला को, तो कम वाला को आपको पकड़ना होगा। अब देखिए हमको 3 गो अंक है, बोल रहा है 4 अंक का हमको चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए 8 है, 3 है, 6 है, एक अंक और अपने मन से लेंगे इसी तीनों में से कोई एक जो हमको सबसे बड़ा संख्या बना के दे। तो सबसे बड़ा अंक इसमें 8 है, तो हम एगो 8 को और बढ़ा लेंगे। अब मेरे पास 4 गो अंक हो गया। अब इससे हम सबसे बड़ा संख्या को बना लेंगे। कैसे, तो जैसे इधर बनाते थे, सबसे बड़का से शुरू करेंगे। सबसे बड़का 8, 2 गो है 8, उसके बाद 6, उसके बाद 3, ये सबसे बड़का संख्या बन गया। अब बोला सबसे छोटका संख्या बनाइए, तो सबसे छोटका बनाइए तो हम ये अंक को 8 नहीं बढ़ाएंगे, हम 3 को बढ़ाएंगे। काहे, हमको सबसे छोटका चाहिए, और छोटका चाहिए तो हमको छोटके अंक का जो है चुनाव करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे छोटका बनाने के लिए सबसे छोटका से शुरू, वाह, ये सबसे छोटका संख्या बन गया और ये सबसे बड़का संख्या बन गया। ठीक, अब यहाँ पे एगो चीज़ और आता है, एगो चीज़, कोई अंक आपको दे देगा। यहाँ पे कुछ ले लेते हैं हम लोग, चलिए 4 गो अंक ले लिए। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन एगो रख देता है, क्या, इनमें से किसी भी अंक के बारे में बोल देगा जो ये अंक जो है हमेशा यहाँ पे रहना चाहिए, और तब जो है इससे सबसे बड़ी संख्या बनाइए और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो फिर आप क्या कीजिएगा, देखिए मेरे कहने का मतलब ये हुआ, सवाल को देखिए, ऐसे सवाल रहेगा, इस सवाल को लेकर हम पढ़ते हैं। अंक 6, 5, 7, 2 से सबसे बड़ी संख्या बनाइए जिसमें 7 जो है वो दहाई के स्थान पर हो। सवाल को फिर से सुनिएगा, वो कंडीशन डाल दिया, ये 7 जो है दहाई के स्थान पे मांग रहा है और सबसे बड़का संख्या आपको बोल रहा है बनाने के लिए। तो कुछ नहीं, सबसे बढ़िया रामबाण है। क्या है रामबाण जानते हैं,
ये 4 गो अंक है ना, 4 गो घर बना लीजिए इसके लिए, 4 गो घर। बोला 7 को दहाई के स्थान पर, और अभी आपको बता के आ रहे हैं दहाई का स्थान दूसरा होता है, दहाई का स्थान दूसरा होता है। तो ये 7 को दहाई के स्थान पे आप रख लीजिए, दहाई के स्थान पे आप रख लिए 7 को। अब सबसे जब बड़का बनाना हो और सबसे जब छोटका बनाना हो तो क्या कीजिएगा, देखिए ये बड़ी के लिए हम बड़ी लिखते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी है, सबसे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप जब नोट बनाइएगा तो सबसे लिख दीजिएगा वहाँ पे, ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। ठीक, इसमें भी हम जो है 4 ठो घर बना लेते हैं इसके लिए, और इसमें भी दहाई के स्थान पर हम 7 को रख लेते हैं। ठीक, सबसे बड़ी बनाने के लिए बड़का से शुरू और सबसे छोटी बनाने के लिए छोटका से शुरू। तो सबसे बड़का कौन, देखिए सबसे बड़का 7 था, लेकिन 7 को बोल दिया वो दहाई की जगह पर रखिए, तो 7 को तो अब नहीं लेना है हम लोग को अब 7 के अलावा जो बचा है उसमें देखना है सबसे बड़का कौन है, यानी 6, 5 और 2 में। तो इसमें सबसे बड़का कौन है, तो 6 है, उसके बाद 5, उसके बाद 2 बचेगा तो इधर रखेंगे, यहाँ पे घसका को उधर में कर दीजिएगा, जहाँ उसका जगह फिक्स है वहीं पर रहने दीजिएगा, और 2 को साइड उधर कर लीजिएगा। ठीक, ये आपको सबसे बड़ी संख्या हो गया। अगर सबसे छोटी करना हो तब सबसे छोटी करने के लिए सबसे छोटका से शुरू। अब सबसे छोटका कौन, सबसे छोटका 2, उसके बाद 5, 7 तो भैया फिक्स है, उसके बाद 6। समझ गए, ये था आपका नंबर का कंपैरिजन। यहाँ तक जो है हम लोग अभी तक में क्या सीखे, हम लोग इकाई दहाई का बेसिक कंसेप्ट को समझे, उसके बाद नंबर का कंपैरिजन करने के लिए हम लोग सीखे अलग अलग प्रकार से, फिर संख्या को बनाना सीखे, संख्या को क्या किए, बनाना सीखे, कोई भी अंक देखिए उसमें अलग अलग प्रकार से जो है हम लोग काम करना सीखे। अब देखिए आगे का कंसेप्ट देखते हैं, जो आगे आपका जो है कंसेप्ट क्या बोलता है। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग, अगर क्लास सब पसंद आ रही हो गई तो लाइक सब करते रहिएगा आप लोग। ठीक, अब चलिए, अब है आरोही और अवरोही पे बात चल रहा है। किस पे, आरोही और अवरोही। देखिए एगो होता है आरोही, आरोही क्रम। ठीक, असेंडिंग, ASSENDING, असेंडिंग ORDER, ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इसी का नाम है बढ़ते क्रम, इसी का नाम है बढ़ते क्रम। ठीक, आरोही क्रम रहे या बढ़ते क्रम रहे, दोनों जो है एक ही चीज़ है। अब इसमें क्या समझना है हम लोग को, ये वो नाम से आपको नहीं पता लग रहा है, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम कहने का मतलब क्या, यानी छोटका से वो शुरू होके, यानी उसको बोल रहा है लगातार तुम बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। बढ़ाते कब जाएंगे, जब छोटका से शुरू करेंगे तभी ना बढ़ाते जाएंगे, कि बड़का से आप थोड़ी भी बढ़ा लीजिएगा, छोटका से बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। जैसे आपका क्लास भी बढ़ रहा है, आप जब पढ़ना शुरू किए होंगे तो 0 में होंगे, उसके बाद 1 में आए, 2 में आए, 3 में आए, 4 में आए, 5 में आए, अभी आप 6 क्लास में हैं। ठीक, उसी प्रकार से जब ये बढ़ते क्रम बोल रहा है तो हमें समझना चाहिए, यानी सबसे छोटका से ये शुरू हुआ होगा, और मतलब छोटका से छोटका, उसके बाद बड़का, उसके बाद उससे बड़का, उसके बड़का करते करते जो है हम लोग को आगे बढ़ जाना है। अब चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जो है इसी बुक का एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे 8 4 7 9 7 5 4 5 7 1 8 3 2 0। ठीक, अब इसमें ये बोला जो हमको आरोही क्रम में दीजिए, तो आरोही क्रम में सजाने के लिए आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटका पहले लीजिएगा, उसके बाद सबसे बड़का लीजिएगा। यानी ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ये छोटा से बड़ा के तरफ जाएगा, छोटा से बड़ा के तरफ जाएगा। ठीक, अब इसमें खोजिए सबसे छोटका कौन है। छोटका बड़का खोजने के लिए आपको तो बताइए दिया यहाँ पे, सबसे छोटका बड़का को कैसे खोजते हैं। देखिए यहाँ पे 3 गो अंक, यहाँ पे 4 गो अंक, यहाँ पे 3 गो अंक, यहाँ पे 4 गो अंक। तो सबसे छोटका इसमें कौन, तो सबसे छोटका देखिए ये 3 अंक वाला छोटका होना चाहिए, लेकिन 3 अंक वाला 2 गो है, तो जब 2 गो है तो सबसे लास्ट वाला को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है,
यानी 8 छोटका कि 5 छोटका, तो 5 छोटका, यानी 5 वाला संख्या जो है ये छोटका होगा। ठीक, 571। उसके बाद 3 अंक वाला ना जी, तो 847, 847। अब उसके बाद ये 4 अंक वाला, और 4 अंक वाला 2 गो है। अब इसमें छोटका कौन, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 छोटका कि 9 छोटका, तो 8 छोटका। हम 9 काहे ले रहे हैं, काहे कि हम छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं, इसी कारण बड़का वाला नहीं लेंगे, छोटका वाला लेंगे। यानी छोटका वाला कौन है, इसमें 8 है, 3 है, 2 है और 0 है। अब उसके बाद जो बचा है वही ना, क्या बचा है, 9, 7, 5, 4। ठीक, अब देखिए एगो छोटका कोनो सवाल लेके आपको बताते हैं। देखिए, अगर इसको बोल दिया आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम में आप जानते हैं छोटका से शुरू करना है, बड़का पे लेके चलिए जाना है। तो इसमें देखिए सबसे छोटका कौन है, 16 है, 20 है, 10 है, 8 है, 7 है, 3 है, तो यहाँ पे 3 सबसे छोटका। उसके बाद कौन छोटका, 3 के बाद कौन छोटका, 7 की, 8 की, 10 की, 20 की, 16, तो 7। 7 के बाद 8, 8 के बाद 10, और 10 के बाद 16, और 16 के बाद 20। ठीक, ये आपका आरोही क्रम था। सेम इसी प्रकार से अवरोही क्रम होता है, लेकिन इसका उल्टा होता है। ठीक, कौन सा क्रम, अवरोही, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग बोलते हैं इसको, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, जब आरोही क्रम में छोटका से बड़का के तरफ ले गए थे, तो डिसेंडिंग में क्या करेंगे, बड़का से छोटका के तरफ, यानी ये घटते क्रम हुआ। इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं घटते क्रम। इसको क्या नाम देते हैं, घटते क्रम। यानी ये बड़ा से शुरू होगा और कहाँ जाएगा, छोटा के तरफ। बड़ा से शुरू होगा और जाएगा कहाँ, छोटा के तरफ ले जाएगा। अब यहाँ पे एगो एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे में शायद कट जाएगा, तो यहाँ पे एगो एग्जांपल देके आपको हम समझा देते हैं। ठीक, और एग्जांपल जो है इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। कितना जगह है वहाँ पे, कट जाएगा। देखिए आपका सवाल दिया हुआ है 1971। ठीक, 4 5 3 2 1 8 8 7 1 5, उसके बाद 9 2 5 4 7। इसको बोला जो अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम, यानी अवरोही का मतलब घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्या बोले, सबसे बड़का, उसके बाद उससे जो छोटा है, उसके बाद उससे जो छोटा है, उससे जो छोटा है, उससे जो छोटा है, बाद में सबसे छोटा। ठीक, तो सबसे बड़का को खोजिए। कैसे पहचानेंगे सबसे बड़का कौन है, इसमें क्या गो अंक, 4 गो, इसमें क्या गो अंक, 2 3 5 गो, इसमें क्या गो अंक, 5 गो, इसमें क्या गो अंक, 2 2 4 1 5 गो। देखिए ये तो पहले छट गया, कहा है कि ये तीनों से ये छोटा है, ये तीनों से छोटा है, तो बड़ा तो नहीं हुआ। अब इसमें देखेंगे, इसमें 5 गो अंक, इसमें 5 गो, इसमें 5 गो, इसमें कौन सबसे बड़का, देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, तो ये 4 8 9 में कौन बड़का, तो 9 बड़का, यानी ये संख्या जो है सबसे बड़का। और जब सबसे बड़का है, इसको अवरोही में लिखना है, तो सबसे पहले इसी को लिखा जाएगा। ठीक, 9 2 5 4 7। अब कौन, अब यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ पे इसका तो काम हो गया। अब इसमें देखेंगे जो सबसे बड़का कौन, ये तीनों में ये तो छोटका है, पहले से पता है। अब ये 4 बड़का कि 8 बड़का, आप बोलिएगा 8 बड़का। जब 8 बड़का तो ये वाला संख्या को आप यहाँ पे लिखिए, 8 8 7 1 5। ठीक, अब ये इसका काम हो गया। और ये तो हम पहले से जानते हैं ये सबसे छोटा है, यानी इससे बड़ा ये है, तो ये पहले आएगा यहाँ पे 4 5 3 2 1, उसके बाद यहाँ पे ये 19 71। ठीक, ये आपका अवरोही क्रम भी कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, अगर सवाल आपको एग्जाम में इस प्रकार से पूछ दे, जो निम्नलिखित का आरोही और अवरोही क्रम दोनों एक ही सवाल में पूछ दे, यानी जो वैल्यू आपको दिया हुआ है उसी वैल्यू में आपको आरोही भी पूछ दे और अवरोही भी पूछ दे, तो आप क्या कीजिएगा। देखिए
जब आप आरोही आप निकाल लीजिएगा, जब आरोही आप निकाल लीजिएगा तो उसी को जब उल्टा कर दीजिएगा तो वो अवरोही होगा, और जब आप अवरोही निकालिएगा तो उसी को उल्टा कर दीजिएगा तो वो आरोही होगा। कैसे? इस डाटा का जो है हम लोग आरोही निकाले थे। आरोही कैसे? 571, 847 और 8320 और 9754। इसका अगर हमको ये बोलता अवरोही भी निकालिए तो क्या आपको यहाँ पर नहीं पता है? ये सबसे छोटका, उससे बड़का ये है, उससे बड़का ये है और सबसे बड़का ये है। अवरोही में क्या सबसे बड़का, देखिए सबसे बड़का पहले यहाँ पर ये चीज़ लिखा था, उसके बाद कौन चीज़ लिखा था? इससे जो छोटका है ये लिखा था, और इससे जो छोटका है ये लिखा था, इससे जो छोटका है ये लिखा था। ऐसे करके अगर एक चीज़ आप निकाल रहे हो तो दूसरा चीज़ अपने आप निकल जाएगा, लेकिन उसको आप उल्टा दीजिएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए, अगर इसको हमको अभी बोल दे जो आरोही में बदलिए, आरोही में बदलिए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखिए ये चीज़ है, इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, तो आरोही में भी हम चेंज कर पाएंगे। ठीक, अभी फ़िलहाल अवरोही में है। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, फिर उसको जो है अच्छे से समझते हैं हम लोग। अब देखिए अंकों के स्थानांतरण के बारे में बताया जा रहा है। क्या चीज़? अंक के स्थानांतरण। यहाँ पर हम घेर देते हैं। ठीक, अंकों का स्थानांतरण के बारे में देखिए। स्थानांतरण का मतलब क्या हुआ? स्थान का जो अंतर है वही स्थानांतरण है, यानी स्थान में जो डिफरेंस पैदा होता है वही स्थान का अंतर है। अब कहने का क्या मतलब हुआ? आपके जो एग्जांपल दिया हुआ जैसे 795 लेके बताया हुआ है, इसमें 795 इसी को लीजिए। ठीक, हम एनसीईआरटी का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। ठीक, इसी कारण हम एनसीईआरटी का जो है एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं, वैसे प्रमाण से भी हम बता सकते हैं सब चीज़ को। अब देखिए ये सवाल है। अब इसमें किसी भी अंक का अगर स्थान को परिवर्तन कर दे, यानी उसके अंकों का स्थानांतरण कर दे, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, मोटा मोटी यही चीज़ हमको इसमें जानना है और समझना है। देखिए ये 5 इकाई के स्थान पे है, 9 दहाई के स्थान पे है और 7 सैकड़ा के स्थान पे है। फिलहाल अभी इसका वैल्यू कितना है? 795। ठीक, अगर गलती से हम जो है इसमें चलिए कुछ जो है हम लोग उल्टा पुल्टा फेर करते हैं। सबसे पहला उलट फेर क्या करते हैं? 5, ये 5 जो है इकाई की जगह पर इसको चलिए सैकड़ा की जगह पर ला के दे देते हैं, और ये 7 जो है सैकड़ा की जगह पर उसको इकाई की जगह पर 9 को वहीं पर रख देते हैं। अब देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, देखिए पहले इसका मान 795, जैसे अंक का परिवर्तन किए, अंक वही सब है जो इसमें था वही है, लेकिन सिर्फ इसका स्थान को हम बदले हैं। तो यहाँ पे 5, 9, 7 यानी ये 597 हो गया, और पहले कितना था? 795 था। अच्छा, दूसरे तरीका से भी हम इसको बदल सकते हैं। कैसे? अब 9 को जो है हम बीच से उठा के या तो आगे या तो पीछे कहीं पे कर देते हैं। चलिए हम जो है इधरे कर देते हैं, इधर। ठीक, उसके बाद और किसी को बाद बाकी इसको यहाँ पे और इसको 5 को वहीं पर रख देते हैं, सिर्फ वो दोनों को जो है चेंज कर दिए। अब देखिए इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो चीज़ पहले 795 था वही चीज़ अब 975 हो गया। ये कैसे हुआ? ये अंक को जब परिवर्तित कर दिए तब हुआ। तो सोच समझ के किसी भी अंक को कहीं पर अगर लिखते हैं तो सोच समझ के लिखा जाता है, जिसका जगह जहाँ पे होता है उसको वहीं पे लिखना होता है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये जो भैया ये संख्या है, अब इसमें अंक जो हम लोग बदले, जब आप किसी भी संख्या में किसी अंक को बदलिएगा या तो उस संख्या का मान घट जाएगा या उस संख्या का मान बढ़ जाएगा। कैसे? यहाँ पे इस संख्या का मान जो है घट के आया है, ये 700 था, यहाँ पे 500 था है। ठीक, और यहाँ पे इस संख्या के मान बढ़ के आया है। काहे? पहले ये 700 था, अब ये 900 है। तो अंकों के स्थानांतरण में आपको यही चीज़ समझना था। जो अगर अंक को हम परिवर्तित करते हैं, कहीं से उठा के कहीं पे डाल देते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा,
इसके बारे में अभी जो है आप लोग समझे। ठीक, अब चलिए एक नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग।